हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो हम लोग मुस्लिम लॉ सीरीज़ में और कुछ आगे बात करते हैं। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे विल्स के बारे में, वसीयत के बारे में। तो उसी में थोड़ा सा और हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं आपको कि वसीयत बेसिकली जो वसीयत करता है, जिसको हम लेगेटर बोलते हैं, और जिसके लिए वसीयत की जाती है उसको हम लेगेटी बोलते हैं। तो लेगेटर को हम टेस्टेटर भी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या कॉम्पिटेंसी है कि जो वसीयत कर रहा है लेगेटर, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो सबसे पहले तो ये है कि भाई वो एक मेजॉरिटी एज का होना चाहिए, मेजर एज का होना चाहिए, जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में है कि 18 साल या 21 साल, जिसको भी आप मानेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट लॉज। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अगर कोई बालिग है तो वो वसीयत कर सकता है। उसके बाद ये है कि जो आदमी मानसिक संतुलन जिसका सही नहीं है वो वसीयत नहीं कर सकता है। इसी तरह से कोई बच्चा है वो वसीयत नहीं कर सकता है। कोई गार्जियन है किसी बच्चे का तो वो भी वसीयत नहीं कर सकता है। ठीक है। और उसके अलावा ये है कि अगर वसीयत जिसने किया है, जो टेस्टेटर है या जो लेगेटर है, वो अगर उसका मानसिक संतुलन सही है और उसके बाद जब वो वसीयत करता है तो फिर वो उसका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, तो वसीयत जो है नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से अगर वो बस कोई अनसाउंड माइंड का आदमी है और उसने अपने जब वो अनसाउंड माइंड का था उसने वसीयत की, तो जब वो साउंड माइंड का हो गया, उसका मानसिक संतुलन सही हो गया, तो वो भी वो वसीयत जो है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो लेगेटर है जिसके लिए वसीयत की गई है, किसको हम वसीयत कर सकते हैं? तो किसी भी हम जो है वो इंडिविजुअल को, कोई भी अलाइव जो पर्सन है, जो जीवित पर्सन है, उसको हम वसीयत कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई इंडिविजुअल है या कोई फर्म है या कोई इंस्टीट्यूशन है ना, कोई बच्चे को भी हम वसीयत कर सकते हैं। और जो है वो एक हम नॉन मुस्लिम को, जो मुस्लिम नहीं है, उनको भी हम वसीयत कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ जो जीवित बच्चे हैं, जीवित लोग हैं, उनके लिए। फिर अगर कोई बच्चा जो है वो अभी दुनिया में नहीं आया है, हाँ, लेकिन ये है कि उम्मीद की 6 महीने में वो बच्चा आ जाएगा दुनिया में, तो उसको भी हम, उसके नाम पे भी हम वसीयत कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से अगर कोई नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम समुदाय का नहीं है, हम उसको भी वसीयत कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि अगर किसी ने कोई मर्डर किया है, कोई हत्या की है, तो उसको हम वसीयत नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम ये देखें कि कोई भी हम वसीयत जो है वो चैरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन के लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए, वो भी हम वसीयत कर सकते हैं। अगर हमने वसीयत जो है वो जॉइंट लोगों के लिए की है, तो सबको इक्वल जो उनका शेयर है वसीयत में वो मिलेगा। तो ये आज हम लोगों ने थोड़ी सी बातें किया मैंने आपसे वसीयत के बारे में, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे विल की क्लास को आगे की क्लास में। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।